हेलो फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है हमारे करंट टुडे चैनल में। आज डेट है 19 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये रखा गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। क्या रखा गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। अब जम्मू और लद्दाख दोनों आए हैं तो इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया था 2019 में, और जम्मू और लद्दाख को दो यूटीज बना दिया गया है। जम्मू के जम्मू में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? जम्मू में 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज मनोज सिन्हा। और दूसरी यूटी कौन सी है? लद्दाख। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर। और लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं लद्दाख में। और लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह। और 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक तो लेह है और एक कारगिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस ग्रांड प्रिक्स ने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता है? किसने? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन ने। और ये जो ग्रांड प्रिक्स है जो है, ये एक मोटर रेस है। ये एक मोटर रेस है जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में इसकी स्थापना हुई थी यूके में रॉयल ऑटोमोबाइल्स क्लब के द्वारा। रॉयल ऑटोमोबाइल्स क्लब के द्वारा। रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसे ओलंपिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओलंपिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है मोहम्मद यूनुस को, जो कि बांग्लादेश के पूर्व बैंकर हैं, जिन्हें टोक्यो ओलंपिक खेलों में ओलंपिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत में कहाँ दूसरा क्लाउड रीजन लॉन्च किया है? क्लाउड रीजन लॉन्च किया है दिल्ली में। दिल्ली आया है, दिल्ली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। कौन? अनिल बैजल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में कहाँ भारत का पहला भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास शुरू किया गया है? भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश आया है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश को पहली बात क्या बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश को भारत की देवभूमि बोला जाता है। और हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल्स हैं, एक है शिमला और एक धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्केट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस संस्थान ने एनबी ड्राइवर नामक एक एआई एल्गोरिदम विकसित किया है? ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। ये एक एनबी ड्राइवर एक ऐप है, जहाँ मतलब जो टेस्टिंग होती है ड्राइवर्स की, तो उसके लिए ये ऐप तैयार किया गया है। आईआईटी मद्रास है, तो आईआईटी मद्रास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये पड़ता है चेन्नई में। और इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। कब स्थापना हुई थी? 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके निदेशक जो हैं भारत भास्कर राममूर्ति हैं। कौन है इस आईआईटी मद्रास के निदेशक? भास्कर राममूर्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में आईसीएआर ने अपना 53वां स्थापना दिवस बनाया। कब बनाया है? 53वां स्थापना दिवस जो बनाया है 16 जुलाई को बनाया है।
और ये 16 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी, 16 जुलाई 1929 को ICAR की। इसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसका स्थापना दिवस बनाया जाता है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। और इसके चेयरमैन कौन है? त्रिलोचन मोहपात्रा। कौन है? त्रिलोचन मोहपात्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश की संसद ने FATF से संबंधित विधेयक पारित किया है? ये विधेयक पारित किया है पाकिस्तान ने। FATF आया है तो FATF के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, FATF का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसका कार्य क्या है? ये मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिज्म में फंडिंग करते हैं टेररिज्म के लिए, उस पर कंट्रोल लगाता है, उस पर लगाम लगाता है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। और इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? G7 कंट्रीज़ के द्वारा। किसके द्वारा? G7 कंट्रीज़ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर जो है इसका वो है पेरिस में। कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में। और इसमें कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? इसमें 39 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मार्कस प्लेयर। कौन है प्रेसिडेंट? मार्कस प्लेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में वसीम जाफर को किस राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? वसीम जाफर को किस राज्य की क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है? ये किया है उड़ीसा की क्रिकेट टीम का। कहाँ का? उड़ीसा की क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है। वसीम जाफर जो है वो इंडियन क्रिकेटर थे। वसीम जाफर इंडियन क्रिकेटर थे। अब उड़ीसा आया है तो उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। CM कौन है? नवीन पटनायक। CM कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा मतलब, हीराकुंड डैम कहाँ पड़ता है? हीराकुंड डैम उड़ीसा में पड़ता है। और उड़ीसा की बड़ी नदी का नाम क्या है? उसका नाम है महानदी। एक डैम पड़ता है हीराकुंड डैम, और सबसे बड़ी नदी कौन सी है उड़ीसा की? महानदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला वैक्सीन सोवराना 2 कंजुएट विकसित की है? ये किसके द्वारा वैक्सीन विकसित की गई है? ये की गई है क्यूबा के द्वारा। किसके द्वारा? क्यूबा के द्वारा। क्यूबा आया है तो क्यूबा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्यूबा कैपिटल है किस? क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना। क्या है? हवाना। और क्यूबा की लैंग्वेज क्या है? स्पेनिश। क्यूबा के प्रेसिडेंट कौन है? मिगुएल, लिख देता हूँ, मिगुएल डायज कैनेल। और इसके PM कौन है? मैनुअल मरेरो कर्ज। तो आज की डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी को पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर